Hello friends, today I am explaining you lesson 1 preparation of food by plants. This lesson is in class 3rd, 4th, 5th. In every class this is lesson but this book is of class 4th. ये class 4th की book है और मैं इसमें से आपको बताने जा रही हूँ. सबसे पहले tips देखेंगे. Leaves are green in color because of the presence of the green pigment called chlorophyll. लीव्स का कलर ग्रीन इसलिए होता है, जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं लीव्स का, ये इसके ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण होता है. इसमें ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. देन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं. और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं. देन प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड. प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के फॉर्म में, रूट्स में, जैसे रेडिश और कैरेट में जो कि हम खाते हैं, वो सब प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड है जो कि उन्होंने अपनी रूट्स में इकट्ठा करके रखा है. देन स्टेम्स, एज यू नो द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो. ठीक है. देन लीव्स में आप पहचानते हैं स्पिनच लीव, पालक की, आपकी मस्टर्ड लीव्स, रेडिश लीव, ये सब हम खाते हैं लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन. तो वो सब लीव जो है प्लांट्स ने स्टोर करके रखा है अपना फूड लीव्स में. देन फ्रूट्स आप पहचानते हैं, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, ऑरेंजेस हैं, ये सारे आपको एक्स्ट्रा फूड जो है प्लांट्स ने फ्रूट के रूप में फॉर्म करके रखा है. देन सीड्स, बीन्स हैं आपकी, पल्सेस हैं, सारी की सारी आपके कोई भी जो आप सीड्स खाते हैं वो सारा प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड ही है. देन 5th पॉइंट है द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स. जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है यानी कि एनर्जी का फ्लो, बहना, कैसे, मतलब ट्रांसफ़र होना कैसे होता है? सबसे पहले सन से प्लांट्स में आता है, देन प्लांट से एनिमल्स यानी हम तक आ जाता है. हम उन प्लांट्स को खा लेते हैं, जैसे लीफ के रूप में खा लिया, स्टेम के रूप में खा लिया, रूट्स के रूप में खा लिया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स किसी के उसमें भी खा लिया, तो वो सारा हमें ट्रांसफ़र हो जाता है एनर्जी. देन अब नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द लेसन. वी सी हर्ब्स, ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस अराउंड अस. हम ये सब चीज़ों को अपने चारों तरफ देखते हैं. इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है जो कि है इनका ग्रीन कलर. ये सारे के सारे फुल ऑफ ग्रीन लीव्स हैं. तो इनका ग्रीन कलर होने का रीज़न क्या है? व्हाट मेक्स देम ग्रीन? द ग्रीन पिगमेंट, एज आई इन्फॉर्म्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट green pigment is called chlorophyll makes the leaves green. वही ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल हम जिसे बोलते हैं वो लीव्स को ग्रीन कलर देता है. ओनली ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन लीव्स ही केवल अपना फूड प्रिपेयर करती हैं अपने प्लांट्स के लिए. इसीलिए लीव्स को हम क्या बोलते हैं? द फूड फैक्ट्रीज ऑफ और किचन ऑफ द प्लांट. देन आई टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ leaf. As you see in the picture, the network of veins as seen in the leaf. आप लीफ को देखेंगे अगेंस्ट लाइट. नाउ आई एम पुटिंग on light so you can see the structure of leaf. Yes, you can see. You can see the structure of leaf. अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपको ये इसका स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई देगा. इसमें आपको वेन्स दिखाई दे रही हैं. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये मिड रिब है, मिडिल वेन, देन साइड वेन्स, और यहाँ देखिए इसके अंदर आपको वेनेशन भी दिखाई देगा. ये देखिए ये, ठीक है. ये लेमन लीफ में लेके आई हूँ. ये फ्रेश लीफ है लेमन की. ये थोड़ी ओल्ड लीफ है. इसमें आपको दिखाई देगा अच्छे से. जब सन आता है तो सन की तरफ आप इस लीफ को देख सकते हैं, उसमें भी दिखाई देगा. ये हैजेस जो हमारे घरों के चारों तरफ लगाए जाते हैं वो हैजेस की लीफ है.
ये इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रही है इसमें, बट वेन्स आपको दिखाई दे रही है इजीली, मिड ड्रिप, साइड वेन्स एक्सेट्रा. नाउ now you have seen already the network of veins. These veins are tubular and carry water to all parts of the leaf. यही veins जो हैं ये ट्यूब के फॉर्म में है और ये सारे प्लांट्स में क्या करती हैं, वाटर पहुंचाने का काम करती हैं. द लीफ हैज़ थिक मेन वेन इन द मिडिल. यहाँ पर लीफ की थिक मेन वेन दिख रही है आपको, ये मिडिल वेन, ये जो थोड़ी सी मोटी है इसको मेन वेन बोलते हैं. Now you can see. Now I focus the camera on it, and which gives off very thin side veins. जो यहाँ पर साइड वेन्स आपको दिखाई दे रही है. द मेन वेन, ये जो मेन वेन है इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर. 1 ट्यूब कैरी करती है वाटर और मिनरल. एक ट्यूब से वाटर और मिनरल आता है प्लांट्स की रूट से, और जो कि स्टेम से लेके लीफ तक और उसके अदर पार्ट तक पहुंच जाता है. देन दूसरी जो ट्यूब है इसी में वो फूड, प्रिपेयर्ड फूड, जो लीफ ने प्रिपेयर करा है फूड, ये फूड लेके प्लांट्स के ऑल पार्ट तक पहुंच जाता है दूसरी ट्यूब के थ्रू. नाउ लेट अस सी द अंडर साइड ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप. You can see it in the microscope. This is the structure of stomata. Small pores. You can see small pores present in the leaf. I showed you. It is focusing but not proper. So you can see the stomata structure. This is internal structure of the stomata. Stomata is a tiny pores. That's why it is called stomata. Stomata से what we can see, carbon dioxide and oxygen enter and leave the leaf. It is like the nostril to the leaf. ये एक nostril की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे नोज में nostril है 2, उससे हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं. उसी तरीके से स्टोमेटा का भी वही काम है कि वो ऑक्सीजन को टेक आउट करता है या गिव आउट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन कर लेता है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ फूड. प्रिपरेशन ऑफ फूड, इसमें हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करेंगे. लीव्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट. लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए. लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती हैं, वाटर ये रूट्स के थ्रू सॉइल से कैरी किया जाता है लीव्स में बाय द स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है. देन क्लोरोफिल आपको पता ही है लीव्स में ही है, जो कि ट्रैप करता है एनर्जी को सनलाइट से, एंड ये एनर्जी टर्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड. दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसमें फोटो का मीन्स है लाइट एंड सिंथेसिस का मीन्स है पुटिंग टुगेदर. इट मीन्स फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग लाइट टुगेदर बाय लाइट, मीन्स सब चीज़ों को एक साथ करना लाइट के थ्रू. यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है. देखिए रूट से आपका वाटर आ रहा है, एयर जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सनलाइट आपको ये सन के थ्रू मिल रही है, और लीफ जो है प्लांट्स में पहले से ही
मौजूद है। ठीक है, देन यहाँ पर जो फूड है प्रिपेयर किया गया है लीव्स में, वो एक प्रकार का शुगर है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। प्लांट्स ये ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बाय बर्निंग इट इन देयर सेल। ये इसको बर्न करके ही इनकी सेल्स में यूज़ करते हैं। दिस एनर्जी हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। ये एनर्जी प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होती है। नाउ प्लांट्स डू नॉट यूज़ अप ऑल द फूड। प्लांट्स पूरा फूड यूज़ नहीं करती है, तो ये इसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ये लीव्स का एग्जाम्पल स्पिनच के फॉर्म में स्टोर किया है, बीन्स सीड एज अ सीड, कैरेट एज अ रूट स्टोर किया है, और एप्पल को एज अ फ्रूट स्टोर किया है। नाउ यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं। लीव्स के पास स्टार्च है या नहीं है, तो हम इसको लैब में कर सकते हैं। सिंपल है, प्रूफ किया है कि लीफ में स्टार्च है। तो सबसे पहले हमने लीफ को बॉईल करना है वाटर में, फिर उसके बाद बॉइलिंग लीफ को स्पिरिट के साथ बॉईल करना है उस लीफ को। ठीक है, देन उसके बाद वॉश करना है इसको कोल्ड वाटर से, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने के बाद ये लीफ जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है स्टार्च ही ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। इसका मतलब है दिस शोज दैट स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ। नाउ सनलाइट कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो इसमें आपने क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट्स लेना है, गमले का पौधा लेना है, उसकी एक लीफ को आपने कवर कर देना है पीस ऑफ ब्लैक पेपर से। देन लीव द प्लांट को ले छोड़ देना है सनलाइट पे 3 से 4 दिन के लिए, और प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट और टेस्ट करना है एज अ स्टार्च, जैसे हमने प्रीवियस एक्टिविटी में पहले बॉईल किया पानी में, फिर स्पिरिट में, फिर इसको धोया कोल्ड वाटर में, देन उसके बाद उसमें पोर किया था थोड़ा सा आयोडीन 2-3 ड्रॉप्स। ऐसे ही इसको करना है। तो जैसे ही आप उसमें पोर करेंगे तो ये टर्न नहीं होगी ब्लू ब्लैक कलर में, तो इससे प्रूफ होगा कि जो ब्लू ब्लैक कलर में जो पोर्शन इस एब्सेंस ऑफ सनलाइट में उसने फूड प्रिपेयर नहीं किया, दैट इज शोज दैट नेसेसरी सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे, 2 सिमिलर कॉलियस लीव्स लेंगे, एक को हम क्या करेंगे, टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स एज यू लर्न प्रीवियस एक्टिविटी। सेम एक्टिविटीज़ हैं, आपको ऐसे ही करना है। फिर देखेंगे ग्रीन प्लांट्स टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक में, और जो कॉलियस लीव्स हैं उसमें जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सम प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स आर नॉन ग्रीन। ये इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ये अपना खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं। देन सम प्लांट्स हैव कलर लीव, कुछ प्लांट्स के पास कलर लीव है, जैसे कि लीव्स ऑफ क्रोटोन प्लांट की डार्क रेड कलर की लीव्स हैं। दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल बट द रेड पिगमेंट हाइड्स देयर कलर। इनका कलर रेड है बट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच प्लांट। कैक्टस हैज़ ग्रीन स्टेम, कैक्टस का जो ग्रीन स्टेम है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम में होती है, जैसे कि आपको कैक्टस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नाउ फूड एंड एनर्जी, यू नो दैट वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम वो फूड को ईट करते हैं तो एनर्जी, उस एनर्जी से फिर अपना काम करते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ आवर सन। हमारा जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो सन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। एज वी ईट दैम, जैसे ही हम इन्हें खाएंगे तो ये एनर्जी हम तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसको ही हम फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का फ्लो जो है वो सन से ग्रीन प्लांट में जाता है, देन ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर्स में, और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक पहुंच जाता है। अब डू यू नो में आपको बताया गया है लीव्स विच हैव पैचेस
are non-green are called variegated leaves. Now food chain क्या है? The sequence showing the relationship between organism on the feeding habits is called food chain. और balance in nature में क्या है? Plants और animals एक दूसरे पे depend है. We and animals get food and oxygen from plants. Plants, हम और animals food और oxygen plant से लेते हैं, और plants जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फूड प्रिपेयर करते हैं. वी एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, विच इज़ यूज बाय प्लांट. एज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है, वैसे ही नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इस बैलेंस इन नेचर को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं. इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स वुड बी क्वाइट लेस, जैसे ही अगर सपोज हम मानते हैं कि इनका नंबर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनिमल्स वुड नॉट गेट इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू लिव. ऐसे सिमिलरली करेंगे तो एनिमल्स का नंबर भी लेस हो गया तो क्या होगा? प्लांट्स वुड नॉट गेट इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड. तो मीन्स ये मेंटेनेंस दोनों के थ्रू चलता है. टू मेंटेन दिस बैलेंस वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट्स. वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन द forest and killing of wild animals. We should grow more plants and take care of them. Thank you so much.